Good morning all dear students. If you are new to this channel then subscribe and press the bell icon. आज का क्लास कौन सा है प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आज के निर्देश को आप अच्छी तरह से सुनें और समझें। देखते हैं ये क्या है। आप देख रहे हैं ये आकांक्षा परीक्षा 2022 की ये टाइम टेबल शेड्यूल है। तो इसमें देख रहे हैं आपका एग्ज़ाम कितने लेवल में होगा। आपका 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल में होगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, इंजीनियरिंग का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और दूसरा में अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और तीसरा में CLAT में आएगा। तो आप ये देख रहे हैं 3 एग्ज़ाम जिस ग्रुप में, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या मेडिकल में जा रहे हैं या CLAT में जा रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा इसमें देखेंगे। ये आपका फिजिक्स है, ये आपका केमिस्ट्री है, ये आपका मैथ है और ये आपका मैट है, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और ये आपका वही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और CLAT में आएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ इंग्लिश, GK और मैथ, ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। ये एग्ज़ाम का पेपर है। और ये फिजिक्स से आपसे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और केमिस्ट्री से भी आपसे 40 क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और मैथ से भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ से 40 क्वेश्चन। और यहाँ पर देखते हैं जब मेडिकल का आप ग्रुपिंग में जा रहे हैं तो आपसे क्या होगा, ये 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बायोलॉजी में भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ में भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं 3 लेवल में CLAT में जाएंगे तो इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, और GK का भी 40 क्वेश्चन, और मैथ में भी 40 क्वेश्चन। ये आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा, OMR शीट पर आधारित ये क्वेश्चन रहेगा। और इसमें से क्या कह रहा है आप देखेंगे, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर का इसमें मार्क दिया जाएगा। और इसमें से यदि आपका 40 क्वेश्चन है तो 40 नंबर रहेगा, यहाँ भी 40 क्वेश्चन है तो 40 नंबर रहेगा, यानी एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, इसमें क्या कहना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अच्छी तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद हम आंसर को लिखेंगे, और जो भी आंसर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो उसे आप छोड़ दीजिए, और उसको बाद में हम ड्रिल करेंगे, उसको देखेंगे। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम हॉल में आए और तुरंत लिखना शुरू किए। तो ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है, आप होपलेस हो जाते हैं, आपकी मानसिकता छिन्न हो जाती है, और आप सोचने लगते हैं अब क्या करेंगे। अगर आपके पास मैथ का भी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो मैथ में आप जब एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाते बनाते जब हम फंस जाते हैं कहीं पर, तो आप कहते हैं अब क्या करेंगे, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। आप क्या करेंगे, अगर जहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो वहाँ क्या करेंगे, उसके आगे आप निकल जाइए और दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए। अब देखें, जैसे आपके क्वेश्चन में GK में भी रहता है, तो GK में क्वेश्चन आपके कन्फ्यूज कैसे रहता है, आप ईस्वी को याद रखना है। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपका ऑप्शन भी रहेगा 1914 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था, या 1918 में हुआ था। तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, आप जान रहे हैं। तो इस तरह ऑप्शन को आप चुनेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर क्या होगा। जो भी आंसर हो, जो भी अच्छा लगे, यानी जो आंसर को जान रहे हैं, ये कि अच्छा ना लगे ये ऐसी बात नहीं है। जिस आंसर आपको करेक्ट लगे उस पर आप क्या करेंगे, आप देखें कैसे करेंगे। उस पर देखिए, आपके पास OMR पेपर रहेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से आप कलर करेंगे। ये याद रहे आपको, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। OMR पेपर लेकर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये देखिए आपका इस तरह से गोलाकार आपका हो जाएगा। इस तरह से गोल करना है, और ये नहीं कि अधूरा गोल करना है, ये कदापि नहीं कीजिएगा। और आपके पास कंडीशन क्या है, आप देख रहे हैं टाइम आपका कितना है, 9:45 से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम है, और परीक्षा की तिथि आपका कितना है, 26 जून, यानी संडे को आपका एग्ज़ाम है। तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से बात को समझिए। जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, दुकान में जाके क्या करते हैं, नई नई कलम खरीदते हैं। अधिकतर बच्चे का ये सोच है कि एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और कैसा कलम लेंगे, नया वाला कलम लेंगे। कौन कलम लेंगे, बॉल पेन लेंगे, कैसा वाला, 50 टका वाला लेंगे। बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, 50 रुपया का यदि आप कलम लेते हैं तो कितना देर लिखिएगा, बात को समझ रहे हैं। वरनी तो आपको क्या करना है, कलर करना है। काला बॉल पेन ले लीजिए, ये नहीं कि 50 रुपया वाला ही लेंगे। और याद रखें कि अगर आप नई कलम को खरीद के जाते हैं तो आपको वो नुकसान पहुंचा देता है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आप जिस कलम को आप घर में यूज कर रहे हैं, जिसका देखेंगे कि आधा कलम का स्याही, आधा स्याही ख़त्म हो गया हो, तो उसी कलम का यूज करेंगे।
क्योंकि आप वो जान रहे हैं कि उस कलम का सिस्टम क्या है, वो स्याही कितना दे रहा है, किस तरह से वो हमारे साथ चल रहा है वो। तो आप उसे अच्छी तरह से आधा को लिख लिए हैं। आधा जब कलम में स्याही बचा हुआ है तो आप वही कलम को लेके जाइएगा और नई कलम लेके एग्ज़ाम हॉल में कदापि नहीं जाइएगा। मान लिया जाए अगर आप नए कलम लेके आप एग्ज़ाम हॉल में गए और वो आपको लिखने में वहाँ परेशानी हो गया हो या उसका रिफिल जाम हो गया हो, तो अब आप एग्ज़ाम हॉल में क्या करेंगे? तो आपके लिए तो परेशानी का सामना करना हो जाएगा। अब करेंगे, अब कलम कौन देगा? एग्ज़ाम हॉल में उठने के लिए नहीं देगा। लेकिन ये फैशन है, अधिकतर बच्चे का ये कहते हैं क्या एग्ज़ाम लिखने जाएंगे, क्या करेंगे 2 कलम खरीदेंगे, कहाँ से? दुकान से नया कलम खरीदेंगे। और मम्मी पापा से क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं और जाके दुकान में नया कलम खरीद लेते हैं। और वही कलम लेके जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो कलम तो चलबे नहीं करता। अब घिस रहा है, घिसते घिसते वो कलम चलेगा? वो तो स्याही उसका जाम हो गया है। अब एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, मैम मेरा कलम ख़त्म हो गया है, अब धमका देता है, बैठा देता है। बताइए बच्चों, ऐसी गलती कदापि नहीं कीजिएगा। आप लोग इस बात को समझिए कि एग्ज़ाम हॉल जब भी प्रवेश करेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, पुराना कलम ही लेके जाएंगे। पुराना कलम ये नहीं कि जिसमें स्याही नहीं हो। आप कहेंगे सर बोल रहे कि पुराना कलम, तो पुराना कलम लेके जाइएगा, स्याही नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल कैसे में जाइएगा, कैसे एग्ज़ाम लिखिएगा? पुराना कलम का मतलब ये है कि जिस कलम से आप यूज कर रहे हैं, जिस कलम से आप लिख रहे हैं, उस कलम को आप जान रहे हैं ये कलम हमारे लिए कितना उपयोगी है, किस तरह से वो इंक को दे रहा है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो वो कलम आपके हाथ में बैठा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसी कलम को लेके एग्जाम हॉल में जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आज दिन से आप नई कलम कदापि नहीं खरीदिएगा और नई कलम खरीदकर एग्ज़ाम हॉल कभी नहीं जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। और मम्मी पापा को आप लोग तंग नहीं कीजिएगा कि पैसा दीजिए नई कलम खरीदेंगे, एग्ज़ाम मेरा कल है। ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं। आज के जो भी बच्चे हैं वो कल के नागरिक होते हैं, वो अच्छे पद पर जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। बच्चों देख रहे हैं ये आपका ओमार शीट है और इसी पर आपको क्या करना है, कलर करना है। अच्छी तरह से देख लीजिए, ये आप ओमार शीट है, इसी तरह से आपका रहेगा। तो ध्यान रहे जब भी आप घेरा लगाएंगे एक ही पर घेरा लगाएंगे और 3 को खाली रख दीजिएगा। ये नहीं कि आप तीनों को रंग दीजिएगा, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा और एक ही को ही रंग करना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ओमार पेपर पर सही अपना डिक्लेरेशन को भरेंगे और भरकर वो क्या करेंगे, इन्विजिलेटर को सबमिट कर देंगे जब आपसे कहा जाएगा। ये देख रहे हैं बच्चों, ये आपका सही तरीका है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप कलर करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है, और इस तरह कदापि नहीं कीजिएगा, ये गलत नियम है और ये भी आपका गलत नियम है। और ये जो देख रहे हैं ये भी आपका गलत तरीका है, तो इस तरह कदापि नहीं भरिएगा। और यहाँ देख लीजिए, इसी तरह से आपको भरना है, एक ही में भरना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों देख रहे हैं आपके पास नेगेटिव भी इसमें मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आप अंदाज से कभी भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कीजिएगा कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आप अच्छी तरह से अगर आप 50 नंबर अगर पूरे का पूरे ले आते हैं तो आप सिलेक्शन कर जाते हैं। अगर आप 70 भी ले आते हैं तो सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि 100 क्वेश्चन बना लिए और उसमें से 30 क्वेश्चन को विदाउट में दे दिए, तो आप समझिए आपका वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में आ जाएगा और आपका रिजल्ट क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए आप जितना ही आंसर को जान रहे हैं उतना ही लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझिए और समझ कर ही आंसर देंगे। आप सफल होइए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, यही मेरी कामना है। मेरे A to Z स्टडी पॉइंट चैनल का एक ही लक्ष्य है, मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर किसी प्रकार की कोई संकोच निसंकोच रहे, कुछ डाउट रहे तो कमेंट अवश्य करें। उम्मीद है आज का क्लास, आज का इंट्रोडक्शन, आज का सलाह, आज का एडवाइस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से पढ़ाई लिखें, सफल हुए, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।